नमस्कार, मैं शैलेंद्र। महाराष्ट्र में अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधि तो पिछले गुरुवार को शरद पवार ने एक घोषणा की थी, अब की बार 225 पार करेगी महाविकास आघाड़ी। पिछले गुरुवार को उन्होंने ये बात का बिगुल फूका था और भरे सभाओं में बोला था उन्होंने कि अब की बार 225 के पार विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी एमबीए जीतेगी। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र में अब से महज 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने की संभावना के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने गुरुवार को चुनावी बिगुल फूका और कहा कि एमबीए 225 से अधिक सीटें जीत सकता है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर माह में होने की संभावना है। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र गलत लोगों के हाथ में है और उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, सपा, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी शामिल है, 225 सीटें जीत सकती है। पवार ने यह टिप्पणी उस समय की जब उदयगिरी के पूर्व विधायक सुधाकर राव भालेराव और उनके सहयोगी मुंबई के जसवंतराव सेंटर में उनकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए थे। पूर्व विधायक भालेराव, जिन्होंने 2009 और 2014 में लातूर के उदयगिर से जीत हासिल की थी, ने भाजपा को अपना इस्तीफा सौंप दिया और फिर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार में शामिल हो गए। पवार ने कहा कि जब अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होंगे तो मुझे लगता है कि हम 288 सीटों में से 225 से अधिक सीट जीत सकते हैं। ऐसी उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होगा, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। पवार ने आगे कहा कि 5 साल पहले महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के केवल 6 सांसद ही लोकसभा के लिए चुने गए थे। हालांकि इस बार लोगों को भी लगा कि स्थिति बदलनी चाहिए और 48 में से 31 सीटों पर विपक्षी सांसद विजय हुए, यानी इंडिया गठबंधन विजय हुआ। हमने जिन 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, शरद पवार के एनसीपी गुट ने 10 सीटों पर जो चुनाव लड़ा था उसमें 8 सीटें उन्होंने जीता था। उन्होंने कहा कि हमें 10 में से 8 सीट पर इंडिविजुअल जो मेरी पार्टी को 10 सीटें मिली थी उसमें से मैं 8 सीट पे जीता, ये पवार ने कहा। पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि वो सामूहिक शक्ति के साथ महाराष्ट्र को देश का सबसे शक्तिशाली राज्य बनाने का संकल्प ले। शरद पवार का ये कहना, पिछले गुरुवार को उन्होंने ये कहा और मंगलवार को महाराष्ट्र से एक और समाचार निकल के आई। वहाँ अजित पवार को बड़ा झटका लगा। विधानसभा चुनाव के पहले एनसीपी शरद पवार गुट के, एनसीपी अजित पवार गुट के 4 नेताओं ने पार्टी छोड़ी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी को उस समय झटका लगा जब महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवाड़ा में 4 शीर्ष नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। खबरों के मुताबिक ये 4 नेता इस सप्ताह के अंत में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में के मूल गुट में शामिल हो सकते हैं। एनसीपी की मूल गुट यानी कि शरद पवार की गुट में। यह घटनाक्रम हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के खराब प्रदर्शन के बाद सामने आया। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के हिस्से के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वह सिर्फ 1 सीट रायगढ़ जीत सकी थी, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 8 सीटें जीती। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार यह इस्तीफा ऐसी चर्चा के बीच आया है कि अजित पवार खेमे कुछ नेता शरद पवार के खेमे में लौटने को इच्छुक है। एनडीटीवी के रिपोर्ट के अनुसार एनसीपी की पिपड़ी चिंदवार इकाई के प्रमुख अजीत गौहाने उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अजित पवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अन्य लोगों में पिपरी चिंचवाड़ छात्र विंग के प्रमुख यश साने और पूर्व सांसद राहुल भोसले और पंकज भालेकर शामिल हैं। यह घटनाक्रम शरद पवार के उस बयान के कुछ दिनों के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग उनकी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन वे ऐसे नेताओं को स्वीकार करेंगे जो पार्टी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पवार ने कहा था जो लोग पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन उन नेताओं को शामिल किया जाएगा जो संगठन को मजबूत करने में मदद करेंगे और पार्टी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 2023 में अजित पवार ने अपने चाचा और एनसीपी संस्थापक शरद पवार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिससे पार्टी 2 राजनीतिक दलों में विभाजित हो गई थी। शरद पवार जहां
विपक्षी खेमे में रहे। वहीं अजित पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हो गए और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। शरद पवार का ये दावा कि अब की बार कम से कम 225 सीट पर महाविकास आघाड़ी जीतेगी, यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये मिलके अब की बार 225 के पार करेंगे। और जहाँ तक शरद पवार की बात है, वो महाराष्ट्र के एक जाने माने राजनीतिकार हैं और बहुत दिग्गज नेता हैं। उनकी कही हुई राजनीति के वो बहुत बड़े विश्लेषक, माने बहुत माहिर खिलाड़ी हैं और वो कब क्या कर बैठते हैं इनका कोई ठीक नहीं है। पिछले गुरुवार को ही उन्होंने ये बोला कि अब की बार 225 पार, और गुरुवार को भी कुछ लोग एनसीपी शरद पवार में शामिल हुए, शरद पवार के गुट में। और इस हफ्ते भी कम से कम 4 नेताओं की तो वापसी अजित पवार के गुट से उनके गुट में होनी है। देखिए आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति क्या रंग लाती है और विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है। धन्यवाद।